जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेयर पोल्ट्री बिजनेस के व्यवसाय में प्रॉफिट को लेकर के। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो अपना हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन करते रहते हैं कि यदि हम 3000 मुर्गी का फार्म बनाते हैं तो उसमें कितना लागत खर्च आता है, कितना हमको प्रॉफिट होता है। इस तरह के कैलकुलेशन भाई जितने तरह के लोग हैं अलग अलग अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और करना भी चाहिए। यदि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका पूरा जांच पड़ताल करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपका पैसा नुकसान हो सकता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये सच्चाई है और आप लोगों को जरूर करना चाहिए। आप लोगों के इस तरह के जब कमेंट आते हैं तो मुझे भी नए नए चीज आप लोगों को बताने का मौका मिलता है। जितने भी मेरे भाई पोल्ट्री बिजनेस के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, पोल्ट्री व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, उसमें से तकरीबन 90% लोग किसान ही होंगे, या तो किसान होंगे या तो किसान के बेटे ही होंगे। क्योंकि भाई मुकेश अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा तो मुर्गी फार्म के व्यवसाय के बारे में नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उनके दादा बाबा ने उनको पहले से ही सब कुछ प्लेटफार्म सेट करके दे दिया है। इसलिए यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो छोटे लेवल से ही करना चाहते होगे, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट सबके पास पॉसिबल नहीं है। कोई 5 लाख रुपए से, कोई 10 लाख रुपए से, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लाख रुपए से अपना ये पोल्ट्री बिजनेस या और कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा होगा। आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे, 3-4 तरह के व्यवसाय के बारे में जानेंगे कि आप उतने पैसे से कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं और कौन कौन से व्यवसाय में आपको कितना प्रॉफिट होगा। और उसके साथ साथ अपना ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस यानी अंडा फार्मिंग के ऊपर भी पूरी तरह से चर्चा करूंगा, ताकि आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है, आप लोगों के मन में जो गुणागणित चल रहा है, कितना पैसे लगा करके हमको इतना प्रॉफिट नहीं होता, वह सारा कंफ्यूजन आज आप लोगों का दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कम अमाउंट में हम कितने तरह के व्यवसाय कर सकते हैं। हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। जितने भी हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं 3-4 ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 15 से 20 लाख या 25 लाख रुपए के आसपास व्यवस्था होता है। इतना तो हो ही जाता है, इससे भी कम ही होता है। लेकिन 20 से 25 लाख रुपए की व्यवस्था जो थोड़ा अच्छे से अपना व्यवसाय करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। जैसे ही आपके पास इतने सारे पैसों की व्यवस्था हो जाती है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही चलता है कि ये हमारा जो पैसा है, चाहे आपने कहीं से लोन लिया होगा, चाहे आपके घर के पैसे होंगे, यह पैसा सेफ होना चाहिए। ऐसे जगह पर इस पैसे को हम इन्वेस्ट करें कि जहां हमारा ये पैसा प्रॉपर तरीके से सेफ रहे, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन इस पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आप लोगों के मन में विचार चल रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब भी इस तरह का विचार लोगों के मन में चलता है तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है कि इस पैसे का हम 1 किल्ला जमीन खरीद लें, क्योंकि जमीन खरीदना सबसे सेफ है। उसमें पैसे एक बार फंस जाते हैं तो पैसे के नुकसान होने की संभावना नहीं रहती और वो हमारा अचल संपत्ति बन जाता है। उतना पैसा हमारा आज या कल या 10 साल के बाद फिक्स रहता है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को ये जानना है कि यदि आपने 1 किल्ला कहीं खेत खरीद लिया तो उस खेत से आप साल में इनकम कितना करोगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यदि आप लोगों को मैं नहीं समझाऊंगा तो आप लोगों के मन के कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे। दोस्तों, अभी तक के मैंने अपने जीवन में, अब आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी उम्र कितनी हो रही है, इतनी उम्र में मैंने 3-4 तरह के लोगों के अंदर की मानसिकता देखी है। लोगों के अंदर की मानसिकता क्या होती है? एक तरह के लोग वो होते हैं कि जो अपना सिर्फ परिवार का जीविका चलाने में खुश हैं। उनको बस आपके अपने परिवार का जीविका चल जाए अच्छे से, उसी में खुश हैं। दूसरे तरह के मानसिकता वाले लोग ये होते हैं कि परिवार का जीविका तो ठीक ठाक चल ही जाए, बच्चे जो हमारे बच्चे वगैरह हैं वो अच्छी तरह से शिक्षा ले लें और शिक्षा लेकर के कामयाब हो जाएं। और तीसरे तरह की मानसिकता वाले लोग क्या सोचते हैं कि बेशक मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, जो तकलीफ मैंने झेली है वह मेरे परिवार में मेरे बच्चे नहीं झेलेंगे। तो इन्हीं तरह की मानसिकता लोगों के अंदर बनी रहती है। अब दोस्तों आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पर कि जैसे ही हमने 1 किल्ला जमीन ले लिया, 1 किल्ला जमीन लेने के बाद उसमें हमको इनकम कितना होगा। 1 किल्ला यदि आपके पास जमीन हो जाता है तो जमीन लेने से तो जमीन में पैदा होगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ खर्च तो करने पड़ेंगे।
क्योंकि मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, तो मुझे पता है कि 1 किले खेती करने में कितने खर्च आते हैं। तो 12 से 13 हज़ार रुपये खेत की जोताई वगैरह, स्प्रे वगैरह, फिर वो लाइट, बिजली, बीज, ये सारा तैयारी अगर हम करेंगे तो यह सारा खर्च यदि आप जोड़ोगे तो 12-13 हज़ार या 14 हज़ार रुपये 1 किले के बुआई तक में आपके खर्च लग जाएंगे। अब आपने यदि 1 किला जमीन ले लिया तो कम से कम एक फसल को तैयार होने में 3.5 से 4 महीने लगते हैं। अब यदि आपने गेहूं बोया है तो 3.5 महीने उसको समय देने पड़ेंगे। हालांकि हर रोज तो खेत में बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन 3.5 महीने में कम से कम 1.5 महीने तो आपको अपने इस खेत के लिए देने पड़ेंगे। यदि आप अपनी दिहाड़ी 400 रुपये डेली के हिसाब से भी लगाते हो तो 12 हज़ार रुपये आपकी दिहाड़ी बन गई। 1.5 महीना भी आपने अपने किले में समय दिया तो 18 हज़ार रुपये आपके यहाँ खर्च होते हैं, यानी आपकी मजदूरी हो गई। और 12-13 हज़ार आपके लागत जो खेत को बुआई करने में, जोताई करने में लगते हैं, सब मिला जुला करके 30 से 32 हज़ार रुपये हमारे खर्च होते हैं। अब इस 1 किले खेत में हमको फायदा कितना होगा? यदि आपका बढ़िया ठीक ठाक अगर गेहूं निकल गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मन के आसपास गेहूं निकलेगा। 50 मन गेहूं के आपके 20 कुंटल हो गए। 2500 रुपये अगर कुंटल के हिसाब से यदि आप गेहूं मार्केट में बेचते हो तो 50 हज़ार के आपके गेहूं बन गए। 30 से 32 हज़ार रुपये आपने अपनी मजदूरी और टोटल खर्च जोड़ लिया। आपको पैसे कितने बचे? 20 से 25 हज़ार रुपये आपके बचत हुए एक फसल में। इतना ही खर्च और इतना ही प्रॉफिट आपके धान के खेती में भी होंगे। तो आप लोग मिला लो कि 50 हज़ार रुपये साल से 1 किला खेत लेकर के यदि आप यह व्यवसाय खेती ही करना चाहते हो तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो? अब इतने पैसे से दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास? या तो हम दुकान कर सकते हैं, दुकान या तो फार्चून का कर सकते हैं, तेल मसाला वगैरह का, या कपड़े की दुकान, या छड़ सीमेंट गिट्टी का भी हम दुकान चाहे तो कर सकते हैं। जिन्होंने भी अपना दुकान किया होगा उनको 10-15 से लेकर के 10-15-20% इसी के आसपास हर सामान पर मार्जिन प्रॉफिट होता है। यदि आपके किसी खास जानकार आदमी ने अपना खुद का दुकान खोला होगा, हालांकि जल्दी कोई बताता नहीं, तो उनसे आप बैठ के पूछना, इतना ही उनको प्रॉफिट मार्जिन होता होगा। लेकिन यदि आपका पूरा माल सेल हो तब, यदि माल सेल नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा, तो आपको उस दुकान से 1 रुपये की भी प्रॉफिट होने वाली नहीं है। और जो लोग, आप यदि सोच रहे हो कि कहीं हम बाजार में जा करके दुकान कर लें किसी दुकानदार के बगल में, तो आपके पास लोग सामान लेने क्यों आएंगे? जो दुकानदार आज से 20 साल पहले से दुकान चला रहा है, उसके कस्टमर पहले से ही हैं, उसके पास लोग जाएंगे। और आपके पास कस्टमर आने के लिए बस 2 रास्ते हैं बुलाने के लिए, या तो आप अपने सामान का रेट कम करोगे, या तो आपको उनसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार बनानी पड़ेगी। सामान का रेट यदि आप कम करते हो तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी। अगल बगल के लोग आपके दुश्मन भी हो जाएंगे, इतना सस्ता सामान क्यों दे रहा है, हमारा दुकान बंद करवाना चाहता है। और यदि अच्छे से व्यवहार बनाना है तो उसमें कई साल समय लगते हैं। आप लोगों को अपना सामान जब बिक्री करने आएगा तो ही आपके व्यवहार सही से बन सकते हैं। यानी कहने का सिंपल सा अर्थ है कि यदि आपको अपना सामान बेचने आ गया और आपने फार्चून वगैरह की दुकान कर ली तो आप आराम से 15 से 20% जितना भी आप अपना पैसा लगाओगे दुकान में, उतना मार्जिन प्रॉफिट कमा सकते हो। अब हम जानते हैं अपने पोल्ट्री, लेयर पोल्ट्री बिजनेस के प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। अब आपने 2 चीज जान लिया, खेती और दुकान। अब पोल्ट्री बिजनेस में आपने वही 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 लाख रुपए तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फार्म के कंस्ट्रक्शन में। वो फार्म का कंस्ट्रक्शन एक बार आपने बनवा दिया तो अब कई सालों के लिए निश्चिंत हो गए, उसको हम इन्वेस्टमेंट में नहीं जोड़ेंगे। जिस तरह से हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं जोड़ते, उसी तरह से जो हमारा फार्म का कंस्ट्रक्शन होता है उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं जोड़ते, क्योंकि वो तो 50-60 साल तक अब अस्थिर है। अब हमारा मेन पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा? जब अपने फार्म में हम मुर्गी के छोटे चूजे ले आएंगे तो एक बर्ड को तैयार करने के लिए आज के समय में, ये 2026 में, तकरीबन 300 रुपए के आसपास आपके खर्च आएंगे। 305, 310 इसके आसपास आपके खर्च आएंगे। 3000 मुर्गी यदि आप पालते हो तो पर्दे वगैरह ले लो, सब व्यवस्था ले लो, तो 10 से लेकर के 10.5 लाख रुपए में 3000 मुर्गी के चूजे तैयार करके आपके चूजे अंडे देने
शुरू कर देंगे। इतना इन्वेस्टमेंट आपको 3000 फार्म के लिए करना पड़ेगा। शुरुआत के 5 महीने, लोग कहते हैं कि 4 महीने में तो हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू कर ही देती है, लेकिन फिर उसके अगले जो 1 महीने होते हैं ना, अंडे के साइज थोड़े छोटे होते हैं, तो उसमें हमको प्रॉफिट नहीं होता। हमारे लेबर के कॉस्ट उससे निकलते हैं और हमारे मुर्गी के फीड वगैरह का खर्च सिर्फ निकलता है, उससे हमको प्रॉफिट नहीं होता। हमारा प्रॉफिट शुरू होता है 6ठे महीने से। यही जो 4.5-5 महीने के जो हमारे कॉस्ट आते हैं ना, 3000 बर्ड के लिए 10 लाख रुपए से 10.5 लाख रुपए के आसपास आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अपने अंडा फार्म के प्रॉफिट एनालिसिस करने से पहले एक बात मैं और आप लोगों को अभी बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए कि यदि आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस से आपने यदि 1 साल में 20 से 25% मार्जिन अगर आपने निकाल दिया, तो उससे बेस्ट बिजनेस इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोग यदि गूगल सर्च करते होगे तो देख लेना, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, अडानी की कई सारी कंपनियां हैं, इन सब का भी प्रॉफिट मार्जिन होता है ना साल में 20 से लेके 25%, हाईएस्ट 30% होता है। यदि इतना प्रॉफिट मार्जिन आप निकालना सीख गए, मेरे कहने का सिंपल सा अर्थ है कि उस बिजनेस का चुनाव करना है हमेशा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुर्गी फार्म करो, आप उस बिजनेस का चुनाव करो जिस बिजनेस में आप 1 साल के 20 से लेकर 25% भी अगर रिटर्न निकाल लेते हो, तो वह बिजनेस आपको 100% करना चाहिए। तो जैसे कि हमने जाना कि 3000 मुर्गी का हम फार्म बनाते हैं तो इतना हमारा खर्च आ जाता है, और 3000 बच्चे को पालने में हमारा इतना खर्च आ जाता है। अब इसका प्रॉफिट हमको कैसे होगा? 3000 मुर्गी आपकी पूरी पिकअप अंडे पे आ गई तो आपके पूरे फार्म में तकरीबन 1 साल तक आपके फार्म का प्रोडक्शन 90% प्रोडक्शन एवरेज के हिसाब से रहता है 1 साल तक। 5 महीने तो इधर निकल गए और आपके 12 महीने और यानी 17 महीने तक आपकी मुर्गी प्रोडक्शन 90% के आसपास आपको देगी। उस हिसाब से आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। 3000 मुर्गी का 90% प्रोडक्शन अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 2700 अंडे हमारे रोज के होंगे। 2700 अंडे का रेट यदि हम 5 रुपए के हिसाब से लगाते हैं, 5 रुपए नॉर्मली बड़े आराम से मिल जा रहे हैं 2-3 साल से, 5 रुपए से ऊपर रेट मिल रहा, लेकिन मैं आप लोगों को कम से कम बता रहा हूँ, उतना प्रॉफिट आप लोगों को होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे रोज के 2700 अंडे हो रहे हैं। 5 रुपए के अगर कैलकुलेशन करके आप लोग देखना, भाई मेरे पास तो किताब कापी है ही नहीं, ऐसे ही मोटा मोटी कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता दे रहा हूं कि तकरीबन 13,500 पौने 14,000 के आसपास के आपके अंडे होंगे। 2700 रुपए से अगर 5 रुपए का कैलकुलेशन गुणा करोगे तो इतने आ जाएंगे। अब आपकी मुर्गी फीड कितनी खाएगी? एक मुर्गी स्टार्टिंग में 1 साल तक 105 से लेकर 110 ग्राम के आसपास फीड आपकी मुर्गी पर मुर्गी खाएगी। आपका फीड का कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने दूसरा जो मेरा चैनल आर हेनर है उस पर मैंने वीडियो बना करके डाला हुआ है। हमारे लेयर मुर्गी के फीड का जो कॉस्ट होता है ना, हाईएस्ट 27 रुपए से लेकर के 28 रुपए के आसपास में हमारी अंडा वाली मुर्गी का फीड इतना ही कॉस्ट आता है। यदि आप अपना फीड बनवाओगे तो 1-1.5 रुपए कम होंगे। यदि आप मार्केट से खरीदते हो, अपना कुछ बाजरा वगैरह मिक्स करके उसमें आप अपने फीड को बनाते हो, तो वही 27-28 रुपए के आसपास आपके कॉस्ट आएंगे। यानी एक मुर्गी पर आपके 3 रुपए से लेकर के 3.25 रुपए के आसपास कॉस्ट आएंगे। यानी आपके पास 3000 मुर्गी है, अंडा तो देगी 2700, लेकिन दाना खाएगी पूरी 3000 मुर्गी। तो 3000 मुर्गी 3 कुंटल 10 किलो, 3 कुंटल 15 किलो के आसपास दाना खाएगी। उसके हिसाब से आप 27-28 रुपए, या आप सीधा कैलकुलेशन कर लो 30 रुपए किलो के हिसाब से, उसमें आपके लेबर खर्च भी आ जाएंगे। तकरीबन 9,500 रुपए के आसपास, 10,000 रुपए के आसपास की आपकी मुर्गी फीड खाएगी। आपका अंडा कितना बिक्री हो रहा है? 13,500 के आसपास, 3,500 रुपए में आपके अंडे के रोज प्रॉफिट हो रहे हैं। हो सकता है कि भाई मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, 3,500 न हो करके आप लोग कैलकुलेशन करके देखना कि 3,000 का प्रॉफिट हो आपके हर रोज के, तो आपके महीने के 90,000 रुपए के प्रॉफिट होते हैं। 12 महीने आपकी मुर्गी जबरदस्त अंडा देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 12 महीने का अगर 90,000 रुपए से आप 85-80,000 ही जोड़ लो,
आप 80,000 ही जोड़ लो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके, और कम कर लो, कोई बात नहीं, हो सकता है फीड का रेट महंगा हो गया है। तो 80,000 रुपये आप महीने के रेट से जोड़ लो तो 12×8 = 9,60,000 रुपये आपकी मुर्गी ने आपको 1 साल में दे दिया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 10 से लेके 10.5 लाख रुपए। ठीक है, यह हो गई आपकी 12 महीने और 5-17 महीने की कमाई। हम अपने लेयर मुर्गी को अपने पास 2 साल रखते हैं, अभी भी हमारे पास 7 महीने बाकी हैं। उस टाइम पे होता क्या है कि हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन भी थोड़ा डाउन हो जाता है और हमारी मुर्गी थोड़ी फीड भी ज़्यादा खाती है। जो आपके अंडे 2700 हो रहे थे, अब वो अंडे 2500, 2550, 2600, तो 2500 का एवरेज से मैं मिला लेता हूँ कि 2500 अंडे अगर आपके रोज निकल रहे हैं, फीड का कॉस्ट भी बढ़ गया, तो आप पहले 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से कमा रहे थे। आधा मार्जिन छोड़ दो मुर्गी के ऊपर, आप अब 6 महीने के लिए 1500 रुपये का आप मार्जिन ले लो कि आपको डेली के 1500, 1400, 1500 रुपये की बचत होगी। महीने की आपकी 40 से 45,000 रुपये की बचत हो रही है। ठीक है, यदि हमारा प्रोडक्शन डाउन भी हो गया है और महीने के हमको 40,000 रुपये भी मिल रहे हैं, तो 6 महीने हमारे पास मुर्गी और रहेगी, 6 से 7 महीने, तो 6 चौके 24, 2,40,000 रुपये आपके प्रॉफिट हो गए। उधर कितने हुए थे? 9,60,000 रुपये, और ये 2,40,000 कितने हो गए? 12 लाख रुपए आपकी मुर्गी ने आपको 2 साल में दे दिया। स्टार्टिंग में जब आप अपने फार्म में चूजे खरीद कर लाए होंगे, उस समय चूजे का रेट 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में आपने खरीदा होगा। 50 रुपए या 52 रुपए इसी के आसपास आपके चूजे आए होंगे। आपने 3,000 अपने फार्म के लिए चूजा मंगवाया होगा, लगभग उसमें से 250 या 300 मुर्गी आपकी मर गई होगी। आपके पास अवेलेबल होगी 2700 मुर्गी के आसपास आपके पास बची होगी। तब उस मुर्गी को हम बिक्री करेंगे तो नॉर्मली एक मुर्गी को आप 50 रुपए में आराम से बिक्री कर ही दोगे। हम अपने फार्म में जब भी मुर्गी बिक्री करते हैं तो 95 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच में एक मुर्गी बिक्री करते हैं, लेकिन आप लोग नॉर्मली 50 रुपए में एक मुर्गी को आराम से बेच दोगे। यदि 2700 मुर्गी आपके पास बची हुई है और 50 रुपए से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 20×5 = 100, 7×5 = 35, 1,35,000 रुपए आपके अपने मुर्गी से आ गए। पीछे हमारा जो कैलकुलेशन था वो टोटल 12 लाख रुपए का था और 1,35,000 इधर आ गए। कितने हो गए? 13,35,000 रुपए मुर्गी आपके जाते जाते आपको पूरी दे गई है, मूलधन और उसके साथ साथ प्रॉफिट। यानी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, कितने पैसे कमाए? 3,30,000 से लेकर के 35,000, यानी 3.25 लाख रुपए के आसपास आपने पैसे कमा लिए। अब आप लोगों का सवाल आ सकता है कि सर आपने कहा था कि 1 साल में 20 से लेके 25% का रिटर्न हमको मिलेगा, यहाँ तो हमको 30% के आसपास रिटर्न मिला है, लेकिन 2 साल में मिला है। यह सवाल आप लोगों का जरूर आएगा मेरे पास। आप लोगों के इस सवाल का जवाब मैं चाहूँ तो प्रॉपर तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को जवाब देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को उससे परेशानी होने लगेगी, क्योंकि अपना प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से शेयर करना, वो भी सोशल मीडिया पर, सही नहीं होता। आप लोग खैर समझदार हो, समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस आपको ध्यान यह रखना है, यह जो मैंने कैलकुलेशन किया है वह अंडे का रेट जब 5 रुपया होता है तब का। यदि आपके अंडे का रेट पूरे साल का ओवरऑल 6 रुपए होते हैं तो आप लोग उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना % आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने का मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है। यदि और भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।